सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमने हमारी पुस्तक का नाम है हमारा पर्यावरण भाग 2 भूगोल की ये पुस्तक है। इसमें हमने अध्याय 2 शुरू किया हुआ था। हमारी पृथ्वी के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और इसे गतिशीलता कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे ऊपरी परत बच्चों भ्रूपटि होती है और उसकी निचली परत को मेंटल कहते हैं। आगे पढ़ा था हमने शैल मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, अग्न्य शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। अग्न्य शैल के 2 भाग पढ़े थे हमने, बहिर्वेदी अग्न्य शैल और अंतर्वेदी। आज हम पढ़ेंगे अवसादी शैल और कायांतरित शैल। चटककर एक दूसरे से टकराकर तथा लुढ़ककर शैलों से बने छोटे छोटे टुकड़ों को अवसाद कहते हैं, यानी टूट जाते हैं एक दूसरे से टकराकर या लुढ़ककर छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं शैलों के। इन अवसादों को जल, हवा आदि एक दूसरे के स्थान से ले जाकर जमा कर देती हैं और जब ये जमा हो जाती हैं तो ये अद्वितीय अवसाद में दरपर कठोर होकर शैल का एक परत बनाते हैं और बच्चों इसे हम अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में जानवरों, पौधों, अन्य सूक्ष्म जीवाश्मों के जीवाश्म भी हो सकती हैं। ये सब कभी भी इन शैलों में स्थिर रहते हैं। अग्न्य और अवसादी शैलें उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों को परिवर्तन कर सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना संगमरमर का परिवर्तन यानी बदला हुआ बच्चों रूप है, का बदला हुआ रूप कहते हैं। हमारे जीवन में शैल बच्चों बहुत उपयोगी है। सड़कें, इमारतों और अन्य घरों का सामान बनाने के लिए कठोर शैलों का हम बच्चों उपयोग करते हैं। इन पत्थरों में कई प्रकार के पत्थर होते हैं, जैसे 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबड्डी, 5 पत्थर आदि। अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य शैलों की हमने जानकारी प्राप्त की। अब यह जानकर आप हैरान होंगे, कई निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय रूप से एक परिवार से दोनों में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है और एक शैल से दूसरे शैल के परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? शैल चक्र कहते हैं। आपको ज्ञात होगा कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर अग्न्य शैल बन जाता है। आपको पता ना, मैग्मा जब ठंडा होकर शैल का रूप बढ़ता है, अगर अंदर ठंडा हो जाता है, बच्चों हमने पढ़ा था, तो वो बहिर्वेदी अंतर्वेदी शैल बन जाता है और अगर बाहर ठंडा होकर मैग्मा तो वो बहिर्वेदी शैल बन जाता है। ये अग्न्य शैल छोटे छोटे टुकड़ों से टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये अग्न्य और अवसादी शैलें जब उनका रूप बदल जाता है तो वो कायांतरित शैल बदल जाते हैं, जब इनका रूप चेंज होता है अग्न्य और दोनों का। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलें पुनः पिघल कर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं और ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्न्य शैल में बदल जाता है। अब देखो, ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि ये मैग्मा है। पहले ये अवसादी शैल में बदलेगा, अवसादी शैल अग्न्य शैल में बदलेगा, फिर अवसाद इकट्ठा होंगे, अवसाद इकट्ठा होकर ये अवसादी शैल बन जाते हैं। अवसादी शैल से रूप बदलकर ये कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाता है। निश्चित भौतिक गुणधर्म, निश्चित रासायनिक मिश्रण वाले पदार्थ खनिज कहलाते हैं। शैलों में विभिन्न प्रकार के, आपको पता ही है, खनिज क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, पाए जाते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ उपयोगी ईंधन की तरह होते हैं। आपको पता है, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सभी हैं। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि।